तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां पर अरमान सरूकी ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। वो रेहली फाइट करने वाला है जिधर डायना वाइट की अनाउंसमेंट वीडियो आती है और वहां पर वो 22 नवंबर जो यूएफसी कतार का फाइट नेट कार्ड है उसकी मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स को अनाउंस करता है। और ये दोनों काफी बड़ी फाइट्स हैं गिवन दैट इनमें से जो भी फाइटर विन करेगा वो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट फाइट करेगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। तो यूएफसी कतार मेन इवेंट की बात करें तो ये होने वाली है लाइट वेट फाइटर्स के बीच में, जहां पर नंबर 2 रैंक फाइटर, वैसे तो नंबर 1 होना चाहिए बट नंबर 2 रैंक फाइटर अरमान सरूकी फाइट कर रहा है नंबर 6 रैंक फाइटर डैन हुकर के साथ। अब नंबर 1 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस्लाम महाचेव ऑलरेडी वेल्टरवेट में जा चुका है बट स्टिल उसे लाइट वेट डिवीजन में नंबर 1 रैंक पे शो कर रहे हैं। वेरएस इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद फाइट करने वाला है इयन मचाडो गैरी के साथ। ये दोनों फाइट्स बहुत ग्रेट फाइट्स हैं और हम इन्हें यूएफसी फाइट नाइट में देखने वाले हैं, तो ये और भी एंटरटेनिंग कार्ड बनने वाला है। अब मेन इवेंट फाइट से स्टार्ट करते हैं जहां पर अरमान सरूकी डैन हुकर के साथ फाइट कर रहा है। तो फाइनली अरमान सरूकी के सर से टाइटल शॉट का भूत निकल चुका है। ये हम सब जानते थे कि अरमान को एक और फाइट करनी ही पड़ेगी। उसे जब टाइटल शॉट मिला था तो वो इंजर्ड हो गया था और अब फाइनली अरमान सरूकी बहुत टाइम के बाद ओवर 1.5 ईयर्स बोल लो, जहां पर अरमान ने लास्ट फाइट अप्रैल 2024 में की थी। तो अब उसके बाद अरमान सरूकी ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर वो फाइट करने वाला है डैन हुकर के साथ। अब वैसे तो डैन हुकर को भी 1 साल से ज्यादा हो जाएगा बिना फाइट किए, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि अरमान सरूकी प्रॉपर हेल्थी बैठा हुआ था इतने टाइम से, वेयरएज डैन हुकर की बात करें तो उसका बेसिकली पूरा टाइम सर्जरीज में गया है, जहां पर वो मल्टीपल टाइम्स इंजर्ड हुआ था। बट इसी के साथ जब फाइट की बात करते हैं तो देयर इज नो डाउट ये फाइट प्रॉपर्ली सूट करती है अरमान सरूकी को, जहां पर वी नो कि अरमान सरूकी के पास बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है। तो अगर वो यहां पर फाइट में उसे यूज करता है, जो मोस्ट लाइकली वो करने ही वाला है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि अरमान सरूकी फाइट को विन कर जाए। अब क्योंकि ये फाइट 5 राउंड्स की है और हम जानते हैं कि डैन हुकर एक ब्रॉलर है, तो अगर वो स्टार्टिंग के राउंड में सबमिट नहीं हुआ और फाइट को कैसे भी करके लेटर राउंड्स में ले जाता है, तो फिर डैन हुकर के चांसेस बन सकते हैं कि वो अरमान सरूकी को ओवर पार कर दे और सच में उसे बीट कर दे। बट ये डेफिनेटली डैन हुकर के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। अब अरमान और हुकर की तो फाइट बुक हो चुकी है, बट इसके साथ एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया अब किसके साथ फाइट करने वाला है। इलिया के अगेंस्ट टाइटल शॉट पाने की रेस में 3 फाइटर्स थे, जहां पर एक तो अरमान था जिसकी अब फाइट बुक हो चुकी है, तो बचे अब 2 फाइटर्स, जिसमें से एक है जस्टिन गेची और एक है पैडी पिम्बलेट। अब वैसे तो दोनों ही फाइटर्स डिजर्व नहीं करते टाइटल शॉट, बट फिर भी अगर दोनों में से कौन वर्दी है तो डेफिनेटली जस्टिन गेची थोड़ा सा ज्यादा डिजर्व करता है। बट क्योंकि हम जानते हैं कि इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है, वो करंटली अभी लाइट वेट डिवीजन की सबसे बड़ी फाइट है, तो क्या पता कि यूएफसी दोनों की फाइट को करवा भी दे, क्योंकि पैडी पिम्बलेट तो रेडी है फाइट करने के लिए और वी नो कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे को हेट करते हैं। तो इलिया टोपुरिया ऑफ कोर्स रेडी रहने वाला है पैडी पिम्बलेट की फाइट के लिए। दोनों को पता है कि ये फाइट एक बिग मनी फाइट है, तो इसीलिए अगर फाइटर्स की बात आती है तो ये दोनों तो फाइट को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर यूएफसी की बात करें वो किसके साथ मैचअप करवाएंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि इलिया टोपुरिया का मैचअप होगा जस्टिन गेची के साथ। वैसे भी जस्टिन गेची रिटायरमेंट के थ्रेट्स दे रहा है, तो पैंडेमिक के टाइम जो जस्टिन ने टोनी के साथ फाइट को लिया था वहां पर उसने यूएफसी को बहुत बड़ा फेवर किया था। फिर मैक्स ऑलिवे की भी फाइट को उसने एक्सेप्ट किया था और बाय द वे अपने इंटरव्यूज में जस्टिन इन दोनों चीजों को गिना भी रहा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है कि यूएफसी जस्टिन की बात को मान ले और बेसिकली उसे टाइटल शॉट देके फेवर को रिटर्न करते। फॉर श्योर अरमान सरूकी और डैन हुकर की फाइट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर होने वाली है, जहां पर जो भी दोनों में से फाइट को विन करेगा वो डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट फाइट लाइट वेट टाइटल के लिए करने वाला है। अब मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट है बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयन गैरी के बीच में। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर इयन गैरी खेल गया है, जिधर वेल्टरवेट डिवीजन जिस सिचुएशन में मुझे लगता है कि यहाँ पर इयन गैरी को बेस्ट ओपोनेंट मिल चुका है, क्योंकि बिलाल मोहम्मद के अलावा या तो उसे फाइट करने पड़ती शॉन ब्रेडी के साथ या फिर कमारू उस्मान के साथ, और ये दोनों फाइट्स फॉर श्योर ज्यादा टफ है बिलाल मोहम्मद के कंपैरिजन में। लियोन एडवर्ड्स और कार्लोस प्राटिस की फाइट बुक हो चुकी है, वॉक इन बकली अपनी फाइट को हार गया था, वेयर शाफकात राखमनोव से ऑलरेडी इयन गैरी हार चुका है। शॉन ब्रेडी और कमारू उस्मान की फाइट ज्यादा टफ फाइट है, तो इसीलिए जैसे मैंने बोला बिलाल मोहम्मद की फाइट, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इयन गैरी विन ही कर जाएगा, बट बाकी ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में इयन गैरी डेफिनेटली इस फाइट को ज्यादा लाइक करेगा। पर इसी के साथ मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं डेफिनेटली देखना चाहता था बिलाल मोहम्मद और कमारू उस्मान की फाइट को, क्योंकि वहां पर दोनों की राइवलरी बनी हुई है। उन दोनों ने एक पॉडकास्ट भी किया था, जहां पर रूमर्स तो यही है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई है, वो दोनों फाइटर्स थोड़े से फिजिकल भी होने लग पड़े थे। तो मैं तो देखना चाहता था कि बिलाल की फाइट उस्मान के साथ हो, बट अब बिलाल मोहम्मद की
फाइट इयन गेरी के साथ होने वाली है और यहाँ पर मुझे लगता है अगर बिलाल को विन करना है तो उसे अपनी लास्ट फाइट जो उसने जेडीएम के साथ की थी उससे तो इंप्रूव करना होगा, यानी कि पहले ही राउंड से उसे देखना होगा कि वो इयन गेरी के साथ ग्रैपलिंग करे। इयन गेरी पूरा का पूरा पॉइंट फाइटर है और इसके साथ उसके पास बहुत अच्छी किक्स हैं, बट रीसेंट फाइट्स में हम देख चुके हैं कि इयन गेरी ने अपनी ग्रैपलिंग को भी बहुत इंप्रूव किया है, वो और ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिलाल के पास बहुत ही बड़ी एडवांटेज है ग्रैपलिंग में। इयन गेरी बहुत जल्दी इंप्रूव कर रहा है, उसने एमवीपी को कंप्लीटली शट कर दिया था, फिर शाफकात के साथ भी उसकी थोड़ी सी कंपेटिटिव ग्रैपलिंग हुई थी और जस्ट लाइक एमवीपी उसने समवट कार्लोस प्राटिस के साथ भी सेम ही किया था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इयन गेरी ने अपने वीक स्पॉट यानी कि ग्रैपलिंग को इंप्रूव किया है, क्योंकि अगर हम बिलाल मोहम्मद की बात करते हैं तो जेडीएम के फाइट में हम देख सकते थे कि उसने अपनी स्ट्राइकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अब बेशक वो जेडीएम को आउट स्ट्राइक नहीं कर पाया, बट ऑफ कोर्स वहां पर वो जेडीएम के साथ फाइट कर रहा था जिसके पास पूरी वेल्टरवेट में वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग है, पर फिर भी कुछ ऐसी मूवमेंट्स में हम देखते हैं कि बिलाल ने थोड़ी सी बेटर बॉक्सिंग की थी। तो इसीलिए क्या पता हम यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि बिलाल ग्रैपलिंग करेगा और इयन स्ट्राइकिंग करने वाला है उसका कंप्लीट ऑपोजिट हो जाए, जहां पर बिलाल इयन के साथ स्ट्राइकिंग कर रहा है और इयन बिलाल के साथ ग्रैपलिंग कर रहा है। अगर तो यहाँ पर इयन गेरी बिलाल को बीट कर देता है तो मुझे लगता है कि उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट मिलने वाला है, वेयरएज बिलाल मोहम्मद का समवट मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो अपने टाइटल को एक बार भी डिफेंड नहीं कर पाया था। जैसे कि हमें पता है कि वो इतना पॉपुलर फाइटर नहीं है, तो मे बी अगर वो इयन गेरी को हरा देता है तो उसे एक और फाइट करने पड़ जाए, बट फिर भी जिस वे से फाइट को विन किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पे मुझे लगता है टाइटल शॉट मिल सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर बिलाल और इयन गेरी की फाइट बुक हो चुकी है, तो अब इसके बाद टॉप ऑफ द डिवीजन में देखें तो 3 ऐसे फाइटर्स बचते हैं जिनके आपस में फाइट हो सकती है, जिसमें एक शाफकात है, शॉन ब्रेडी है और कमारू उस्मान है। शाफकात का कोई भी आइडिया नहीं है वो कब रिटर्न करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो इंजर्ड हो गया था, फिर उसकी न्यूज आती है कि उसके फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब नोबडी नोज कि शाफकात कब रिटर्न कर रहा है। बट शॉन ब्रेडी और कमारू उस्मान की बात करें तो ये दोनों फाइटर्स मुझे लगता है कंप्लीटली हेल्दी हैं, तो व्हाई नॉट ये दोनों फाइटर्स भी एक दूसरे के साथ फाइट कर लें और इन दोनों में से अगर कोई फाइटर इंप्रेसिव वे से विन कर जाता है तो वो इयन गेरी और बिलाल मोहम्मद की विन को खा सकता है, जहां पर फिर शॉन ब्रेडी और कमारू उस्मान के विनर को टाइटल शॉट मिल रहा है और इयन गेरी और बिलाल मोहम्मद के विनर को एक और फाइट करने पड़ रही है। तो यूएफसी कतार का मेन इवेंट एज वेल एज को मेन इवेंट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स मेन और को मेन इवेंट में तुम्हें क्या लग रहा है, किस फाइटर की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फाइट को विन करें।